नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुरधाम नगर कार्यपालिका चुनाव संपन्न। 5 महिला सदस्य में कांग्रेस, अल्पसंख्यक में 2 गोटे एमाले, आए गोटे कांग्रेस विजय। जनकपुरधाम में किसी वर्ष में खेल मैदान बनेबाक मेयर शाह के प्रतिबद्धता, खेलकूद के अवस्था में सुधार करबाक कथन। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि, संघीय संसद में बहस भेल, तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता लेबा सांसद सभक मांग। हज यात्रा की तैयारी शुरू, हज जाय वाला के जेठ 23 गते भीतर शुल्क जमा कर समिति के आग्रह। आईसीसी अंडर 19 महिला 20 विश्व कप एशिया क्षेत्र के छनौट खेल में नेपाल के जीत, कतार 79 रन से पराजित। विस्तार से जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य के चुनाव संपन्न भ गेल। शुक्र दिन उपमहानगरपालिका के कार्यालय में कार्यपालिका 8 सदस्य चयन करबाक लेल मतदान भेल छल। कार्यपालिका के लेल 5 महिला सदस्य आ अल्पसंख्यक सर्वसाधारण कऽ 3 गोटे सदस्य पुरुष दिस से चयन करबाक कार्यतालिका छल। महिला सदस्य सब 5 नेपाली कांग्रेसक उम्मीदवार सब विजय प्राप्त केलक अछि, जाहिमे फूलकुमारी देवी, मनीषा कुमारी देवी, शारदा पंत, शैल कुमारी चौधरी आ संजू देवी रहल छन्। तहिना अल्पसंख्यक सँ नेकपा एमालेक 2 गोटे आ नेपाली कांग्रेसक 1 गोटे विजय भेला अछि, जाहिमे नेकपा एमालेक दीपेन्द्र शाह आ संतोष कुमार महतो तथा नेपाली कांग्रेसक राकेश विक्रम शाह छथि। 3 गोटे श्री गणेश युवा कमिटी के अध्यक्ष, निर्देशक आ सदस्य क्रमिक रूप में छथि। अल्पसंख्यक कोटा में कुल 6 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल, तहिना महिला सदस्य में 10 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। कार्यपालिका सदस्य के निर्वाचन में 127 मतदाता छल, जाहिमे 2 गोटे अनुपस्थित भेल छल। महिला सदस्य के चुनाव में 10 मत आ अल्पसंख्यक चुनाव में 3 मत बदर सेहो भेल छल। ई चुनाव संगे जनकपुरधाम के 35 सदस्य कार्यपालिका पूर्णता पौलक अछि। स्थानीय तह में मंत्री परिषद जका कार्यपालिका रहैत अछि। संविधान अनुसार नगर कार्यपालिका में नगरपालिका प्रमुख, उप प्रमुख, सब वार्ड अध्यक्ष, महिला सदस्य 5 गोटे आ दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से 3 गोटे रहबाक व्यवस्था अछि। सिराहाक मिर्चिया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण में चाँइख नहीं देखाउने कहैत स्थानीयवासी सब तथा व्यापारी सब चक्का जाम में उतरल छथि। शुक्र दिन स्थानीयवासी तथा व्यापारी सब करीब 1 घंटा धरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध कर चक्का जाम केलक। वर्षों से सड़क जीर्ण भेलो पर निर्माण में संबंधित निकाय ध्यान नहीं देने हुनका सबक उपराग छलनि। सड़क जीर्ण भेला से दूला गर्दा के कारण अपना सबक स्वास्थ्य में बहुत असर पड़ल। मिर्चिया उद्योग वाणिज्य संघ के सचिव भरत महासेठ उपराग व्यक्त करे छथि। सरकार इस सड़क निर्माण के ठिक्का चाइना रेलवे 2 कंपनी के देने अछि। ठिक्का लगला लंबा बीतलो पर निर्माण पक्ष व्यवस्था के ने सब आरोप लगौलक अछि। सड़क नहीं बन धरि समय समय में पानि छीट पड़लो पर पर्याप्त पानि नहीं छिटने स्थानीय अशोक साहू प्राग व्यक्त कलन। सड़क नहीं बनला से गर्मी में गर्दा आ बरसात में डुबान के समस्या स्थानीयवासी सब भोगैत आबि रहल अछि। किछु समय मात्रे वर्षा भेलो पर ई सड़क पोखरि में परिणत होइत अछि, स्थानीयवासी सब कहै छथि। एहि बीच शुक्र दिन स्थानीयवासी आ व्यापारी सब सड़क अवरुद्ध का चक्का जाम केला के बाद समस्या समाधान करबाक लेल सरकार वाला पक्ष सब वार्ता केलक अछि। संघर्षरत पक्ष सड़क विभाग, चिनिया रेलवे 2 कंपनी बीच वार्ता भेलो पर सहमति जुटा नहीं सकल। तत्काल सड़क निर्माण कर सरकार वाला पक्ष तैयार नहीं भेला के बाद वार्ता बिना निष्कर्ष समाप्त भेल। स्थानीय राकेश शाह जनतब देने छथि। नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मोल वृद्धि के खोजबीन का प्रतिवेदन पेश कर अधिकार संपन्न संसदीय समिति बनाबा मांग केलक अछि। शुक्र दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में पेट्रोलियम पदार्थ के मोल वृद्धि के संबंध में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करैत नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई मोल वृद्धि के खोजबीन के लेल संसदीय समिति बनाबा मांग केलनि अछि। संसदीय समिति मोल वृद्धि घटेबाक लेल आ आब बढ़ सकबाक खतरा से मूल वृद्धि के नियंत्रण करबाक लेल सुझाव पेश करबाक बतौलनि। ओ कमीशन के सेटिंग में पेट्रोलियम पदार्थ के आयात कर निजी क्षेत्र के देव लागल कहैत एहि विषय में जवाब देव सरकार संग माग त्यसले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाब के छ? म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, के कारणले तपाईहरुले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यी समग्र पक्षहरुमा ध्यान दिनका लागि एउटा त यसलाई मूल्य घटाउनका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै
वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थ के आयात कर निजी क्षेत्र के देबाक संबंध में कोनो एन कानून नहीं भेल कहित कोन आधार में देवा लागल कह प्रश्न समेत केने छलैन। यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। सरकारका सामुन्नेमा भएका विकल्पहरू धेरैवटा छन्, त्यसभित्र मध्येको एउटा विकल्प कर घटाउने पनि हो र जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव समर्थन करित नेकपा एमाले सांसद यज्ञराज सुनवार सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि का अनैतिक काज केने बताउन छलैन। मूल्य वृद्धि अवैधानिक भेल से हो हुनक कथन छलैन। जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ यो यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ, त्यसर्थ यो अनैतिक छ। प्रस्तावक समर्थन करित नेकपा एमाले सांसद गणेश पहाड़ी प्रचलित कानून के प्रावधान के उल्लंघन कर मूल्य वृद्धि कैल गेल आरोप लगाउने छलैन। वो पेट्रोलियम पदार्थ के संगसँगै और वस्तु के मूल्य वृद्धि घटेबाक दिशा हो ध्यान देल जबाक चाहिँ धारणा रखने छलैन। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री एवं सांसद गगन कुमार थापा मूल्य वृद्धि से समस्या में पड़ल जनता के तत्काल राहत देव सरकार संग मांग कैलकै छ। महामंत्री थापा पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि से आने वाला दिन में और चुनौती बढ़वा कहित ऐक्य नियंत्रण करबाक लेल युद्ध स्तर में काम कर सेहो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के ध्यानाकर्षण करौने छलैन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल हटाव माग करित संसद में पेश कयल गेल जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर परामर्श में भाग लेते कोनो मंत्रालय की समस्या अनदेखा कक नहीं बैसे हो प्रधानमंत्री देउवा संग आग्रह कयलैन। महामंत्री थापा पेट्रोलियम पदार्थ में देखल गेल समस्या समाधान करबाक लेल तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ एन आन सेहो सरकार के सचेत करौने छला। ओ सरकार 10 वर्ष भीतर डीजल पेट्रोल आईएलपी गैस मुक्त देश बनेबाक लक्ष्य के संग आइएस काज सुरु कयल जबाक चाहिँ धारणा राख्ने छलैन। बाटो देखाउँछ र मेरो अन्तिम कुरा भनेको जति हामीले यो सबै अहिले गर्ने कुराहरू हो, तर आजकै मितिबाट के सुरु गर्नुपर्छ, नेपाललाई पेट्रोल डिजेल एलपीजी ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट हामीले महत्त्वकांक्षी योजनाका साथमा 5 वर्षमा यहाँ 6 वर्षमा यहाँ 10 वर्षभित्रमा यसलाई निमिट्यान्न पार्ने भनेर लाग्यो भने बाँच्छौँ हामी। नभए हामीले अहिले कर घटाउँला, यता घटायो अर्कोतिरबाट कहीँ न कहीँ बढाउनु परिहाल्छ, फेरि कतै न कतै घुमेर त्यही नै आउने हो। केही क्षणको लागि राहत त होला। मुख्य कुरा भनेको हाम्रो आयातको सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा हेऱ्यो भने 11-12% हिस्सा यसको छ। यो त बढ्दै जान्छ, प्रयोग पनि बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ। हाम्रो नियन्त्रणमा धेरै कुरा छैन। त्यसैले महामंत्री थापा पेट्रोलियम पदार्थ के स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेवा काज में सो ध्यान देव सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। नेकपा एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल सर्वसाधारण जनता मूल्य वृद्धि के समस्या में पड़लो पर कोनो काज किछ कर नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना करें। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा के विचार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि तत्काल हटावा सरकार संग मांग करित एमाले प्रस्तुत केने जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद पोखरेल मूल्य वृद्धि से सर्वसाधारण के जीवन गुजारा कर से हो दिक्कत भरहल अवस्था में पुगल पर सरकार व्यवस्था केने आरोप लगौलें। वो आयल निगम के खारिज कर सरकार कमीशन लकर निजी क्षेत्र के पेट्रोलियम पदार्थ के जिम्मा लगाव के काज कर चाहि रहल कहित आक्रोश व्यक्त कयलनि। अमल 70 रुपियाँ भएको छ, 102 रुपियाँमा पाइने पेट्रोलियम पदार्थ यही विशेष प्रस्तावका कारणले हिजो 10 रुपियाँ घट्दा पनि 170 पुगेको छ। 65 मा पाइने चिनी 100 रुपियाँ पुगेको छ, तर सरकार भन्दैछ 7% मात्र मूल्य वृद्धि भएको छ। यी सबै मूल्य वृद्धिको कारण पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कुशासन र भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य व्यापार मात्रै होइन, यो राजनीति पनि हो। इराक अमेरिका युद्ध, अरेबियन देशहरूको बीचको अन्तर्विरोधको कारण पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगमा प्रतिस्पर्धा हो। पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने आयल निगममा नै सुशासन पारदर्शिता छैन भने सरकारले यसलाई सुधार गर्नुभन्दा पनि यो संस्था नै विघटन। नेपाल आयल निगम के सुशासन पारदर्शी बनाकर पेट्रोलियम पदार्थ सहज आ सर्वसुलभ तरीका से आम उपभोक्ता में पहुंचेबाक काज तत्काल कर से हो सरकार के दबाव देने छलैन। नेपाली कांग्रेसक सचेतक पुष्पा भूषाल गरीब जनता मूल्य वृद्धि के समस्या में उजरा रहल आ
समस्या भोग रहल कहैत ओहिके तत्काल नियन्त्रण कर सरकार संग माग कैलने छ। सतेशक भूषाल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण से मोल वृद्धि के समस्या देखल गेल स्पष्ट करैत ओहि के नियंत्रण करबाक लेल सरकार द्वारा जलविद्युत सौर्य ऊर्जा लगायत क्षेत्र के विकास में विशेष ध्यान देल जेबाक चाही बतौलनि। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि घटाबो सरकार संग माग करैत प्रतिनिधि सभा विचार में पेश कयल गेल जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के ऊपर परामर्श में भाग लैत ओ आयातित वस्तु सबक प्रतिस्थापन नहीं कऽ मूल्य वृद्धि के समस्या समाधान नहीं होब सकबाक कहैत ओहि दिशा में आगाँ बढ़ल जेबाक चाही बताउन छलैन। नेपालको समाजमा जहाँ हरेक दिन दैनिक महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू घटिराखेका छौँ र त्यसमा पनि हिंसाका स्वरूप र प्रकृतिहरू फरक फरक ढङ्गबाट अगाडि बढेको हामीले देखिराखेका छौँ। दैनिक रूपबाट दैनिक आठवटा यौन हिंसाका घटनाहरू घटेका छन् भने जबरजस्ती कर्नीको दैनिक 6वटा घटनाहरू घटेका छन्। त्यसमा पनि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको त 70% भन्दा बढी बालबालिकाहरू अहिले जबरजस्ती कर्नीबाट पीडित भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा जघन्य अपराधको रूपमा हेर्दै आउँदाखेरि सामूहिक बलात्कार र घरभित्र हुने बलात्कार, यो दुईटा प्रकृति अत्यन्त गम्भीर रूपबाट हामीले देखेको छौँ। तर अहिलेको प्रस्तुत विधेयकले केही सजायहरू बढाएको छ, यो सकारात्मक छ। पीडितलाई क्षतिपूर्ति पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ, झुट्टा मुद्दा लगाउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ भने मेलमिलाप। सचेतक भूषाल मूल्यवृद्धि के विषय में अध्ययन कर गठित राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल नेतृत्व समिति के प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक कर मूल्यवृद्धि नियंत्रण कर सरकार के सचेत करुन छलैन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू सरकार सर्वसाधारण आ व्यवसाय के लेल अलगे अलगे मूल निर्धारण कर समिति गठन के जवाब दिले छ। शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत कयल गेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर के परामर्श के क्रम में मंत्री बड़ू समिति गठन कयल गेल बतौलन। वो आयल निगम समिति के सदस्य के संयोजकत्व में सरोकार वाला सहित तक उप समिति गठन कयल गेल संसद में जानकारी दिलन। मंत्री बड़ू ईंधन के आपूर्ति विधि के चुस्त बनाव सेहो सरकार गृह कार्य शुरू केने बतौलन। वो नेपाल आयल निगम खारिज कऽ निजी क्षेत्र के देबाक बात बाहर हल्ला अयलो पर एहिमे एखन कोनो सत्यता नहि रहल दावी केने छलैन। पेट्रोल डिजेल र मट्टीतेलको बिक्रीमा समायोजन गर्ने निर्णय पश्चात ₹1 1,83 करोड घाटामा ₹28.33 प्रति रही मासिक ₹3,73 करोड र एलपी ग्यासमा ₹751.14 प्रति लीटर घाटा। मंत्री बड़ू पिछला समय रूस आ यूक्रेन युद्ध के कारण बाध्यात्मक रूप में सरकार के पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ावा पड़ल तर्क रखने छलैन। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा नेपाली के औसत आयु कम होइत गेला से सामाजिक सुरक्षा भत्ता देवक उमेर समेत कम बनाव पड़ल धारणा रखले छ। बजट छलफल में उठल प्रश्न के शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा विचार में जवाब दैत अर्थमंत्री शर्मा एहन बतौलन। ओ 15 आवधिक योजना से निकालल गेल निष्कर्ष अनुसार 69.7 वर्ष आयु रहल सामाजिक सुरक्षा भत्ता देवा वाला उमेर कम कयल गेल बतौलन। ऐसा आगू 70 वर्ष में वृद्ध भत्ता दैत आयल में आगामी आर्थिक वर्ष के नया बजट में उमेर घटाकर 68 वर्ष पहुंचाल गेल छै। मंत्री शर्मा आगामी आर्थिक वर्ष के बजट सब सरोकार वाला निकाय सब संगे के छलफल सुझाव आयोजना के आधार में बजट लेबाक बतौलन। ओ अर्थशास्त्री सलक निजी क्षेत्र के समेत सुझाव समावेश कर बजट लेबाक दावी केने छलाह। अर्थमंत्री शर्मा निर्वाचन अपन प्रक्रिया में होइत अछि कहैत निर्वाचन के बाद आवाला सरकार समेत या बजट कार्यान्वयन करबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। ओ एखन सरकार अगिलका सरकार लौने बजट कार्यान्वयन कयल गेला से ई बजट समेत पाछू आवाला सरकार कार्यान्वयन करत धारणा रखलैन। मंत्री शर्मा देश के आवश्यकता के देखकर विद्युत या निजी सवारी साधन में कर वृद्धि कर पड़ल धारणा रखने छलैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नवनिर्वाचित प्रमुख मनोज कुमार शाह किछ वर्ष भित्रै खेल मैदान बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। स्पोर्ट्स फॉर ऑल कमीशन मध्य प्रदेश कार्य समिति के आयोजना में जनकपुर धाम में आयोजित ओलंपिक डे मनेबाक विषय में भेल एकटा बृहत अंतरक्रिया कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रमुख शाह जनकपुर धाम के युवा सब खेल सकबाक जगह यथाशीघ्र खेल मैदान निर्माण कयल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि।
करीब विशेष पेप्सन पेप्सन आ मधेस पेप्सन सेहो छै आ संगे सामुदायिक विद्यालय एहिला तऽ शिक्षा जे छै आ खेलकूद संगे संगे चलबला छै दुनू गोटे। नगरपालिका भीतर के सामुदायिक तथा निजी विद्यालय सब बीच कोनो विभेद नहीं करबाक समेत बतौलनि। ओ सामुदायिक विद्यालय आ निजी विद्यालय के समान व्यवहार करबाक बतौलनि। सरकारी सेवा सुविधा सामुदायिक के लेल अयबाक रहल रहितो निजी विद्यालय के समेत ओहिमे हद धरि समेटबाक हुनक कहब छलनि। तहिना अपने विद्यालय के लगे अवधारणा अछि कि जे सरकारी विद्यालय भेलै ओ बढ़िया भेलै आ जे प्राइवेट विद्यालय भेलै ओहिमे झिझिया भेलै जे हमसब कहै छी दोसरो दर्जा के स्कूल छै ई कभी चित्त नहीं बुझू एना नहीं करू छोड़ ई अहाँ नहीं बुझू हम अहाँके सैल्यूट करै छी जे अहाँ शिक्षा बाँटि रहल। ओ आगामी परिषद सब पास कऽ उप महानगरपालिका में गोटे खेलकूद शिक्षक नियुक्त कऽ नगरपालिका भीतर के विद्यालय सब में खेलकूद के अवस्था बुझबाक आ ओकरा सुधार करबाक बतौलनि। कमीशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष तथा जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह विश्वव्यापी ओलंपिक डे मनेबाक क्रम में नेपाल में समेत मनेबाक भेलासँ जून 5 सँ लऽ कऽ 23 तारीख धरि अपन अपन विद्यालय में चाहे सामुदायिक तथा चाहे निजी विद्यालय सब में विभिन्न खेल विधा के प्रतिस्पर्धा कराकर विजेता 3 गोटे विद्यार्थी सबके नाम अपना सबके बुझाव विद्यालय के तथा विद्यालय के संचालक सबके आग्रह करैत अपन ओलंपिक डे मनेबाक योजना सुनौने छलनि। प्रमुख अतिथि में कार्यक्रम सम्पन्न भेलै तो ओहिमे जे सर्टिफिकेट प्रदान होइ छै तो ओहि अंतर्राष्ट्रीय जे ओकर अध्यक्ष छै उनकर सिग्नेचर रहै छै आ नेपाल ओलंपिक कमेटी के जे छै अध्यक्ष के सिग्नेचर रहै छै। बड़ा ऑथेंटिक छै सर्टिफिकेट जे छै काफी ऑथेंटिक आ मेडल सेहो जे छै से काठमांडू से ओलंपिक कमेटी से नेपाल ओलंपिक कमेटी से पठबै छै तो जते विजेता ओ एखनुक मौसम अवस्था के ध्यान में रखैत आउटडोर नहीं है तैयो इंडोर विद्यालय में विभिन्न खेल विद्या में उत्कृष्ट होवाला 3-3 गोटे खिलाड़ी सबके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक प्रमाण पत्र तथा मेडल प्रदान करय के योजना रहला सँ एहन खेलकूद के गतिविधि कर आग्रह केने छलनि। भाग लिए पड़े छै संसार के बहुत देश सब जे छै हम कहै छी ई सुविधा देबै हमरा देश में ई सुविधा दे ओकर निर्णय जे छै 8 साल पहले भ जाइ छै जे देश आयोजन करते ओकर 8 साल पहले निर्णय भ गेल तो अपना देश में जे छै ओकर पूर्वाधार सब जे छै बड़ा बड़ा स्टेडियम बनबै छै खिलाड़ी के बैसे के लेल विलेज बनबै छै आ सुविधा ओकर सब चीज सुविधा दै छै तो सबसे बेसी जे कंट्री सुविधा दै छै कोई कंट्री बीट करै छै आ ओकरा आयोजन के अधिकार भेटै छै तो एहि किसिम से जे छै इतिहास छै और नेपाल ओलंपिक कमेटी कार्यक्रम में प्याप्सन धनुषाका अध्यक्ष विनोद यादव, एन प्याप्सन धनुषाका अध्यक्ष अवधेश तिवारी, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ, बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के अध्यक्ष धनुषा अध्यक्ष सुरेश कोइराला, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी धनुषा का अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह सहितक वक्ता लोकनि खेलकूद विकास के लिए अपन अपन धारणा रखने छलनि। 125 वर्ष पहिने सन 1884 में पेरिस में गठन कयल गेल ओलंपिक कमिटी सर्वप्रथम सन 1986 में ग्रीस में पहिल बेर ओलंपिक गेम के आयोजना केने छल त सन 1962 में नेपाल में सर्वप्रथम ओलंपिक कमिटी गठन कयल गेल छल। राष्ट्रीय सभा में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता भेल अछि। शुक्र दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैसार में खाना बनाबय वाला गैस, डीजल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतक अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाक मूल्य वृद्धि कयने असर न्यूनीकरण करबाक लेल मूल्य घटाबय यथाशीघ्र प्रयास करबाक विषय के जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता भऽ कऽ सदन में पेश कयल गेल अछि। देवेंद्र दाहाल प्रस्तावक आ भैरव सुंदर श्रेष्ठ, बिमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा आ शेखर कुमार सिंह समर्थक भऽ कऽ खाना बनाबय वाला गैस, डीजल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतक अत्यावश्यक वस्तु के मूल्य वृद्धि से पड़ल असर न्यूनीकरण करबाक लेल मूल्य घटाबय यथाशीघ्र प्रयास करबाक विषय के जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता कराओल गेल अछि। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के समर्थन करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य भैरव सुंदर श्रेष्ठ सरकार नेपाली जनता का आर्थिक बोझ देव मूल्य वृद्धि के धारणा रखने छलनि। तेना जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के समर्थन करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य बिमला घिमिरे संविधान परिकल्पना केने समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विकास करबाक आ राज्य के उद्देश्य से ऊपर वर्तमान सरकार गैर जिम्मेवारी रूप में एहन काज केने आरोप लगौने छलनि। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव के समर्थन करैत राष्ट्रीय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापारी के वस्तु के रूप में मात्र लेने जेहन अनुभूति होबा लागल
बताउने छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटा पेट्रोलियम पदार्थ आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भेलासँग मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्बन क्याल जबाक चाहिँ धारणा रख्ने छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू महीना में 2 बेर से बेसी पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य समायोजन नहीं भेल दावी केने छलनि। शुक्र दिन राष्ट्रिय सभा में प्रस्तुत जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव में उठल विषय के जवाब दैत मंत्री बडू प्रस्ताव में लिखित जेठ 1 आ जेठ 9 गते क 2 बेर मूल्य बढ़ाउने विवरण में कोनो सत्यता नहीं रहल स्पष्ट केलनि। ओ 2078 चैत महीना में 2 गते आ 22 गते लगाक मूल्य समायोजन भेल आ 2079 वैशाख में 31 गते आ जेठ महीना में 8 गते एक बेर मात्र मूल्य समायोजन कयल गेल बताउने छलनि। यौन अपराध विरुद्ध निवेदन देवाक हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था के पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संघीय संसदक राष्ट्रिय सभाद्वारा सर्वसम्मत स्वीकृत भेल अछि। शुक्र दिन बैसल सभा के विचार यौन अपराध विरुद्ध निवेदन देवाक हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था के पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल अछि। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 के नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन कर सेहो सभा नेपाल सरकार के निर्देशन देलक अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता पूर्ण कुमारी सुवेदी पार्टी से उपप्रमुख में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि सबके अगिला निर्वाचन के लिए प्रमुख में तैयारी कर निर्देशन दिलिए छै। शुक्र दिन अखिल नेपाल महिला संघ क्रांतिकारी आयोजना के स्थानीय तह निर्वाचन में माओवादी केन्द्रक दिश से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि सबके बधाई तथा अभिनंदन कार्यक्रम के संबोधन करे तो उपप्रमुख में निर्वाचित महिला सब अगिला निर्वाचन में प्रमुख के लिए तैयारी कयल जबाक चाही बताउने छले। एहिके लेल आबयवला बाधा अड़चन में अपना सब साथ देबाक हुनक कहब छलनि। ओ राजनीतिक परिवर्तन में महिला सबके भूमिका बहुत रहल बताउने छलनि। अखिल नेपाल महिला संघ क्रांतिकारी शुक्र दिन पार्टी से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि सबके पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम के बीच बधाई तथा अभिनंदन केने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव नेत्र विक्रमचंद विप्लव पार्टी से विद्रोह क गेल नेता कार्यकर्ता सबके पार्टी में घुर आह्वान केने छै। शुक्र दिन केंद्रीय समिति के 13हम पूर्ण विचार के निर्णय सब सार्वजनिक करित काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के संबोधन करित महासचिव विप्लव पार्टी से विद्रोह क नया पार्टी गठन केने पूर्व सचिवालय सदस्य सब धर्मेन्द्र वास्तोला कंचन आ हेमंत प्रसाद वली सुदर्शन के पार्टी में घुर आह्वान कलन। ओ वास्तोला आ कंचन गठन केने पार्टी के डॉक्यूमेंट में कोनो नया बात नहीं भेल कहित उत्तेजना आ कुंठा से क्रांति नहीं हेबाक बतौने छलनि। महासचिव विप्लव नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन के गोलबंद कर सबके ध्यान देबाक चाही धारणा रख्ने छलनि। सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईहरु गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्, बाहिर जे जति बबन्डर मचाउनु भएको छ त्यो फेरि सुध्रिनुहोस्। तपाईहरुको केही पनि हावादारी त्यो केही पनि मैले हेरे चितवनबाट उहाँले डकुमेन्ट निकाल्नुभएको छ, मैले जाँचेर पढेँ। उहाँबाट तपाईको क्रान्ति गर्न गएको के छ त्यो डकुमेन्टमा? एउटा केही पनि फरक छैन। कार्यक्रम समाजवादी हामीले पास गरेकै छौँ, रणनीति समाज। महासचिव विप्लव नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन के गोलबंद कर सबके के ध्यानाकर्षण गर्न छलनि। महासचिव विप्लव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकता के बात करैत आबि रहल कहैत प्रचण्ड के सेहो पुरान ठाम से घुर आग्रह कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबयवला आश्विन 1 गते से 8 गते धरि काठमाडौँ में नवम महाधिवेशन कर लागल अछि। सऊदी अरब सरकार निर्धारण के अनुसारे हज यात्रा करबाक लेल शुल्क निर्धारण कयल गेल नेपाल हज समिति बतौलक अछि। नेपाल हज समिति का अध्यक्ष शमशेर मिया सऊदी अरब सरकार निर्धारण के अनुसारे मक्का में हज यात्रा के लिए शुल्क निर्धारण कयल गेल प्रश्न कयलनि अछि। ओ शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का सऊदी अरब सरकार के निर्णय अनुसारे एहि वर्ष के हज यात्रा के लिए शुल्क वृद्धि भेल स्पष्ट कयलनि। शुल्क वृद्धि का समिति के पदाधिकारी सब अनियमितता के चर्चा चलि रहल समय अध्यक्ष मिया एहन जवाब देलनि अछि। ओ सऊदी अरब सरकारे वृद्धि क शुल्क निर्धारण केने आ वही अनुसार अगाडि बढ़ला पर हज यात्रा के लेल शुल्क वृद्धि होबऽ पहुंचल उल्लेख केने छलनि। अध्यक्ष मिया एहि वर्ष के हज यात्री सबके आगामी अखाड़ 15 गते भीतर मक्का पहुंचाब जेका आवश्यक तैयारी भ रहल बतौने छलनि। साउदी अरबमा हुने खाना र घरबाट शीर्षकमा व्यापक अनियमितता गरिएको भने गरिएको दुष्प्रचार प्रति नेपाल हज समिति गंभीर समिति छनौट भेल हज यात्री सबके तोगल गेल शुल्क या जेठ 23 गते भीतर जम्मा क लेबो समेत सचेत करौलक। समिति का अध्यक्ष मिया ओहि के लेल जेठ 16 गते गोरखापत्र दैनिक में सार्वजनिक सूचना जारी कयल गेल बतौने छलनि।
शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री काठमाडौँ के गंदगी के वैज्ञानिक किसिम से व्यवस्थापन करबाक बतौले छै। काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन में सहयोग कर मंत्रालय पहुंचल काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह आ उपमेयर सुनीता डंगोल संगे के भेंट में ओहन बतौले छै। वो काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन एक हुनका बड़का चुनौती रहल कहित एहि के लेल नया टेक्नोलॉजी के निर्माण क आगा बढ़ आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री झाँक्री बंजरे डाँडा में व्यवस्थित तरीका से गंदगी व्यवस्थापन कर मंत्रालय हर संभव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नगर्ने त उपाय नै भएन। बन्चरे डाँडा या सिसडोल नगएका मान्छेहरूका लागि एउटा पनि होइन, कुनै फोहोर सामान्य चोकमा थुप्रिएको फोहोर हो जस्तो लाग्छ। जो हामी सबै पुगेका छौँ, हाम्रो लागि त्यो यति इनह्युमन छ, त्यो सम्झना गरिसकेका छैन। त्यही कारणले त्यति ठुलो त्यो तहको गल्ती हामीले गरेको भएर त्यसको पेब्याक चाहिँ राज्यले गरेको छ। आज राज्य भनेको प्रत्येक नागरिकले गरेका छौँ, किनभने आफ्नो तेना काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह मंत्रालय काठमाडौँ के गंदगी व्यवस्थापन के लेल कयने प्रतिबद्धता समय में पूरा करबाक आग्रह कयने छलनि। कुरा त हामीले गर्ने काम त हाम्रो तर्फबाट हुँदैन 100%। तपाईहरुको 100%, हाम्रो 100% भएर भेट में बंचरे डाँडा लैंडफिल साइट के गंदगी व्यवस्थापन करबाक लेल योजना के विषय में बातचीत भेल छल। सरकार स्थानीय के मांग पूरा नहीं केने आ उचित तरीका से व्यवस्थापन नहीं केने कहित बंचरे डाँडावासी कचरा फेंक नहीं द रहल अछि, जाय कारण लंबा समय से काठमाडौँ उपत्यका के गंदगी जहिना के तहिना अछि। ऐसा पहिने काठमाडौँ के नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह काठमाडौँ उपत्यका गंदगी व्यवस्थापन क मात्रै महानगर के और काज करबाक घोषणा क चुकल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह गंदगी विसर्जन होइत आयल नुवाकोट के सिसडोल के एक हफ्ता भीतर दुर्गंध मुक्त बनेबाक आश्वासन देलनि अछि। उपमेयर सुनीता डंगोल सहित शुक्र दिन काठमाडौँ के सिसडोल के अनुगमन करबाक क्रम में स्थानीय के उपराग सुनला के बाद मेयर शाह केमिकल राख कर एक सप्ताह भीतर वही ठाम के दुर्गंध आवाला अवस्था के अंत करबाक बतौने छलनि। एकरा लेल अपना विज्ञ सब संगे आवश्यक परामर्श केने सेहो ओ बतौने छलनि। मेयर शाह 3 महीना भीतर खाद्य आ गैस दुनू निकाल शुरू कर वही ठाम के गंदगी व्यवस्थापन करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त गर्दै हेर्दाखेरि लगभग अब एउटा चाहिँ हामीले बच्चालामा ट्राई गर्दैछौँ। बच्चाला त एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि दुर्गन्ध हटाउन सक्छ भने यहाँ त सक्छ होला भन्ने हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। यहाँको के एक हप्तामा सकिन्छ गन्ध नआउने? एक हप्तामा चाहिँ त्यो चाहिँ गन्ध नआउने सकिन्छ र जुन यहाँ सिस्टम राखिन्छ नि, किनभने यहाँनिर ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पर्यो। ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो, जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो, यो पेट्रोलियम जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रोडक्ट भनेको मल नै हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन, गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल मेयर शाह गंदगी व्यवस्थापन के लेल सड़ावाला आ नहीं सड़ावाला कचरा अलग अलग कयल जेबाक कहित एकरा लेल जल्दी काठमाडौँवासी के घर घर में जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबाक योजना सेहो सार्वजनिक केने छलनि। मेयर शाह अपन पहिल प्राथमिकता काठमाडौँ के गंदगी से सृजित समस्या समाधान के नाई रहल सेहो बेर बेर दोहराउन छलथि। देशक मुख्य व्यापारी नाका वीरगंज के प्रयोग कऽ भारत तथा तेसर देश हेबाक नेपाली वस्तु के निर्यात में बहुत वृद्धि भेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष के 10 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्षक वही समय में ई नाका प्रयोग कऽ होबयवला नेपाली वस्तु के निकासी में 93% वृद्धि भ गेल अछि। बीतल आर्थिक वर्षक साउन से वैशाख धरि में 37 अरब 97 करोड़ 70 लाख मूल्य बराबर के नेपाली वस्तु निकासी भेला पर चालू आर्थिक वर्ष के वही समय में 35 अरब 13 करोड़ बेसी अर्थात 76 अरब 10 करोड़ मूल्य बराबर के विभिन्न वस्तु निकासी भेल देखाओल गेल अछि। ई 92.51% से बेसी रहल जानकारी प्राप्त भेल अछि। सरकार उच्च निर्यात होबयवला वस्तु में बढ़ौने नगद अनुदान में तैयारी पोशाक के उपेक्षा केने नेपाल तैयारी पोशाक उद्योग संघ आरोप लगौलक अछि। संघ शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत अगिलका आर्थिक वर्ष के बजेट में सरकार बढ़ौने नगद अनुदान विवेदपूर्ण भेल बतौलनि। पत्रकार सम्मेलन में संघक महासचिव अशोक कुमार अग्रवाल उच्च निर्यात होबयवला वस्तु के अनुदान बढ़ौला पर तैयारी पोशाक के नई समेट का विभेद कयल गेल बतौलनि। ओ सरकार संग बीतल 10 वर्ष संघ उच्च निर्यात हेबाक वस्तु में 10% अनुदान मांग करैत एलो पर 8% धरि समेटनाइ जायज भेल बतौलनि। मुदा अंत में वस्तु में 3 से 5% रहल अनुदान 8% पहुंचाओल गेला से तैयारी पोशाक के नहीं समेटल गेल हुनक कहब छलनि। संघक अध्यक्ष चंडी प्रसाद अरियाल तैयारी पोशाक उद्योग के सरकार प्राथमिकता में नहीं रखने उपराग व्यक्त केने छलनि। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
आईसीसी अंडर 19 महिला 20 विश्व कप एशिया क्षेत्र के छनौट खेल में कतार ऊपर 79 रन के जीत निकाले नेपाल विजय शुरुआत के लगे। मलेशिया के यूकेएम ओभल में शुक्र दिन कतार के 79 रन से पराजित करते नेपाल सुखद शुरुआत के लगे। नेपाल दिन 118 रन के लक्ष्य पूरा करबा क्रम में कतार 15.4 ओभर में सब विकेट गुमाकर मात्र 38 रन जोड़ा सफल भेल छल। मध्यम लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग में उतरल कतार के लिए कप्तान साची ढड़वाल आ ऋतुवेन कमलेश भाई राणा समान 14 रन जोड़ा बाहेक और कोनो खिलाड़ी नीक स्कोर बनाव नहीं सकल छल। छनौट में आयोजक मलेशिया सहित नेपाल, यूएई, थाईलैंड, भूटान आ कतार रहल। शीर्ष टोली दक्षिण अफ्रीका में होब लागल प्रतियोगिता के लिए स्थान बनाओ। आब नेपाल दोसर खेल में यूएई विरुद्ध शनि दिन प्रतिस्पर्धा करत। विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण के जूडो खेल के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन डॉक्टर सब्रीना फिल्ड्स मोसर के राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बधाई दिलनि। सदस्य सचिव घिसिङ त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यकक्ष में ऑस्ट्रेलिया सब्रीना के भेंट करत सफल आरोहण केला पर बधाई देने छलनि। वही अवसर में सदस्य सचिव घिसिङ चुनौतीपूर्ण काज खिलाड़ी सेहो होब सकबाक ई उदाहरण भेल बतौलनि। सब्रीना बीतल मई 16 तारीख में सगरमाथा के सफल आरोहण क चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। जनकपुर धाम नगर कार्यपालिका चुनाव संपन्न 5 महिला सदस्य में कांग्रेस, अल्पसंख्यक में 2टा एमाले आ 1टा कांग्रेस विजय। जनकपुर धाम में किछे वर्ष में खेल मैदान बनेबाक नवनिर्वाचित मेयर शाह के प्रतिबद्धता, खेलकूद के अवस्था में सुधार करबाक कथन। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि, संघीय संसद में भेल बहस, तत्काल मूल्य वृद्धि फिरता लेब सांसद सभक मांग। हज यात्रा के तैयारी शुरू, हज जाय वाला के जेठ 23 गते भीतर शुल्क जमा कर समिति के आग्रह। आईसीसी अंडर 19 महिला 2020 विश्व कप एशिया क्षेत्र के छनौट खेल में नेपाल के जीत, कतार 79 रन से पराजित। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर, तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।